Hey everyone, welcome to Unmistakable You. As I told you that सैटरडे वाले दिन मैं कोई एक ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होगी, है ना। इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो स्केड्यूल से रिलेटेड हो, चाहे प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो. सो दिस टाइम वट आई हैव डिसाइडेड कि आज जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो होगी प्लानिंग से रिलेटेड. But it only focuses to those students who are in their 6th to 8th standard, यानी वो बच्चे जो 6th 7th या 8th क्लास में. 5th क्लास तक के बच्चों का मुझे लगता है कि दे शुड एन्जॉय देयर लाइफ, दे शुड प्ले अ लॉट, स्टडी अ लिटिल एंड स्लीप मोर. बट आफ्टर दैट 6 to 8 मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ज़रूरत हो जाती है बैलेंसिंग की. इस टाइम पीरियड में हम दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करें, अपनी पढ़ाई भी और अपने खेलने कूदने को भी. फिर मुझे लगता है कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, बिकॉज नाउ आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, और मुझे लगता है कि जो जो चीज़ें मैंने खुद गलती की हैं अपने स्कूल पीरियड में वो और बच्चे ना करें, है ना. तो जो 9 to 12 वाला टाइम होता है वहाँ हमें खेलने कूदने को थोड़ा सा कम करना होता है. इट्स नॉट लाइक उसको पूरा वैनिश कर देना होता है अपने रूटीन से, बट हाँ थोड़ा सा कम, और पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है, या फिर अपने स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है. वो भी एक तरीके का खेलना ही होता है. मुझे लगता है कि स्किल्स आप अपनी मोस्टली उन स्किल्स को डेवलप करते हैं जो चीज़ें आपको करना पसंद है. यानी किसी की हॉबी हो सकती है कुकिंग करना, किसी की हो सकती है सिंगिंग करना, किसी की डांसिंग. तो हम उन पे फोकस करते हैं एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. इवन आप 6 to 8 में भी अपना उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, जो आप अपना खेलने कूदने का टाइम रखते हैं उसको डिवाइड करके. तो मुझे लगता है पहले क्यों ना हम असेंडिंग ऑर्डर से चलें. 6 to 8 तक को हम पहले फोकस करके रखेंगे आज की इस वीडियो में. आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट गारंटी यू, क्योंकि मेरा मन बदल सकता है तो मैं कोई और टॉपिक बीच में लेके आ सकती हूँ. बट या फॉर श्योर हम 9 to 12 के लिए भी लेके जाएंगे, स्पेशली फॉर 9 to 10 फर्स्ट, एंड देन आफ्टर दैट फॉर 11th एंड 12th, क्योंकि 9 to 10 में भी थोड़ा सा आप लीनियंट रहते हैं बजाय 11th और 12th के, क्योंकि वहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा अपने बोर्ड्स की तरफ हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर 12th बोर्ड. सो we will look first at this part. देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हम तो हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं. अगर तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम किस क्लास के लिए ये टाइम टेबल जो है वो मेनली, मुझे लगता है कि इट विल बी बेटर इफ़ आई विल गो विद दिस. 6 to 8 है ना, हम बात कर रहे हैं. ओह शिट, इसमें यही तो प्रॉब्लम है. इसको लिखते हैं, ठीक है. 6th to 8th क्लास की हम बात कर रहे हैं, 6 to 8 क्लास की, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल सी, ये हमने इसको करना है थोड़ा सा इधर, इसको मिड में रखते हैं ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं. तो हम ये पता है कि 6 से 8 क्लास तक का बच्चा वो होता है जो कि अपना स्कूल जाता है ना. वो डेली स्कूल जाता है, मंडे टू सैटरडे मोस्टली उसका स्कूल पीरियड होता है. सो वी विल फर्स्ट सी कि स्कूल के टाइम पे उसका क्या एक पर्टिकुलर रूटीन होना चाहिए. तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर दी स्कूल टाइम, ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कूल डेज की. जिस दिन आपका स्कूल है, या चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, मैं हर किसी को कहती हूँ प्लीज़ वेक अप इन द मॉर्निंग. सुबह उठना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, बिकॉज
जब आप सुबह उठते हो ना, हम अपने में अगर बॉडी की बात करूँ तो हमारी बॉडी कुछ ना इस तरीके से फंक्शन करती है। ये देखो, ये मान लीजिए लेट सपोज मॉर्निंग का पीरियड है ना, और ये आफ्टरनून है, और ये इवनिंग है, ये नाइट वाला टाइम हो गया। नाइट में तो हम सो रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है ना वो सुबह उठता है इस तरीके से, और हमारा ये अचीव करता है पीक, और फिर धीरे धीरे आफ्टरनून से इवनिंग तक आते आते ये स्लो हो जाता है। यानी कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, अगर मैं बताऊँ आपको, ये वाला बच्चे, ये वाला जो टाइम टेप ये है, ये लेट सपोज आप 5 बजे उठ रहे हो सुबह 5 AM, और मैं कहती हूँ सबको, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो 6th क्लास में आ चुका है बच्चा, तो उसे 5 बजे तो एटलीस्ट सुबह उठना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अभी तो बच्चा छोटा है। एंड प्लीज़ बिलीव मी, आई डू नॉट बिलीव इन मॉर्निंग एंजल एंड नाइट आउल्स। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इंसान का जो शरीर है वो नेचर के साथ चलने के लिए बना है। एंड वी नो दैट कि हम सन को इसीलिए नहीं पूजा जाता है सिर्फ कि वो हमें एनर्जी देते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग रीज़न कि हमें उनसे एनर्जी मिलती है, सनलाइट मिलती है, जो हम खाना खा पाते हैं वो उनकी वजह से। ऑफ कोर्स अगर सनलाइट नहीं होगी तो फ्रूट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स ये जीवन ही सन की वजह से चल रहा है कहीं ना कहीं हद तक। तो ये इस चीज़ को समझो कि हम उनके साथ अलाइन हैं, हमारी बॉडी तक उनके साथ अलाइन है। तो जब आप सुबह उठते हो तो ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। ये आपका एनर्जी लेवल है जो बढ़ता जा रहा है मॉर्निंग से, और ये पीक पे पहुंच जाता है दिन के 12 नून पे। ये आपका पीक पे हो जाता है, ये पीक पीरियड है आपका। एंड उसके बाद आपका ये एनर्जी लेवल गिरना शुरू कर जाता है। कई हद तक ये यहाँ पर पहुँच जाता है एट योर 5 PM। 5 PM के टाइम पे अराउंड पे आप यहाँ पे होते हो। उसके बाद ये और घटना शुरू हो जाता है और बिल्कुल कम हो जाता है आफ्टर योर 7 PM। बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो जाता है। एंड आफ्टर दैट नाइट में तो ये बिल्कुल ही लो हो जाता है। तो आपको ये चार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चार्ट है। लेट्स सेव इट फॉर द फर्दर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसको करते हैं कॉपी, और हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, और इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हम समझते हैं कि स्कूल के दिन आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका जो स्कूल होता है या फिर वो अपने घर से जो निकल जाते हैं वो सुबह के 7 बजे निकल ही जाते हैं अधिकतर बच्चे। अगर आप नहीं निकलते हैं, थोड़ा और लेट में निकलते हैं, इट्स वेल मोर गुड, है ना। सो लेट सपोज आप 7 बजे स्कूल से निकलते हैं, तो जस्ट वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एट एनी कॉस्ट। प्लीज़ वेकअप एट 5 AM, 5 AM इन द मॉर्निंग। इफ़ 5 AM से हम मानते हैं कि आपको आधा घंटा लगता है अपना मॉर्निंग रिचुअल्स करने में। मॉर्निंग रिचुअल्स यानी आप उठते हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए। हो सकता है अभी आप बहुत छोटे बच्चे और आप सोचिए कि अरे मैं क्यों करूँ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ ऑलवेज़ मॉर्निंग रिचुअल्स में से कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, या क्या मतलब है, यानी कि सुबह एक गरम गिलास पानी पीजिए, ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। सुबह गर्म पानी पियो। मैं तुम्हारे साथ इसलिए ये टाइम टेबल बना रही हूँ ताकि तुम भी बैठ के अपना बना सको। इट शुड नॉट बी लाइक कि मैं बनाए जा रही हूँ, या तो मैं पहले से लिख के आ जाती, बस बोल देती कि स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन नहीं, तुम भी बैठ के अपना ये चीज़ लिखो अभी एक पेपर। और प्लीज़ मेक इट कलरफुल एज मच एज यू कैन, बिकॉज व्हेन यू डू कलरफुल थिंग्स ना, इट गिव्स प्लेजर, इट गिव्स calmness to your eyes. So do colorful things as much as you can. सजाओ चीज़ों को, मतलब लोगों को लगती है बहुत बर्बाद बकवास चीज़ें ये, बट आई यूज़ टू से कि प्लीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहो और कलरफुल
वे में जो है अगर आप जीना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है ना। आपको पता चलेगा कि कैसे जीना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, आप फ्रेश होते हो, पॉटी वगैरह, फ्रेश होते हो एंड आप रेडी होते हो अपनी स्टडी पे बैठने में। रेडी फ्रेश होने से पहले मैं कहूँगी हमेशा ब्रश करके बैठो, क्योंकि जब आप ब्रश करते हो ना तो आप काफ़ी फ्रेश फील करते हो उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स थे जो हमने फॉलो कर लिए। नाउ यू कैन गिव, अभी आप पॉटी वगैरह करके बैठे हो तो अब आपके पास 1 घंटा है दैट यू कैन गिव फॉर योर स्टडी। सो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, विच इज़ योर 5th, ओके, देयर इज़ अ चेंज इन द कलर, I can feel it. Okay, I have taken this one before. So 5:30 AM से 5:30 AM से आप 6:30 तक अपना पहला स्टडी सेट। अब देखो आपने एक स्टडी सेशन जो है सुबह स्कूल जाने से पहले कर लिया, तो समझ रहे हो आप, स्टडी स्लॉट 1। आई प्रेफर टू डू दोज थिंग्स इन द मॉर्निंग जो कि मुझे मुश्किल लगती हैं, यानी जिन्हें मैं समझने में बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे जीके पढ़ना नहीं पसंद, तो आई यूज़ टू स्टडी दोज थिंग्स लाइक हिस्ट्री एंड ऑल इन द मॉर्निंग, क्योंकि दैट विल help you to understand it or grab it more efficiently. Sorry for the disturbance in the middle, I was talking to someone. Okay, so यहाँ पे आपका स्टडी स्लॉट है एंड आई विल प्रेफर यू टू स्टडी दो सब्जेक्ट्स विच यू फाउंड डिफ़िकल्ट। देखो मेरे पास मैथ्स जैसी चीज़ कुछ है नहीं ऐसे करने के लिए, और अगर मैथ्स होती भी तो मैं उसे सुबह नहीं रखती, बिकॉज मेरे लिए मैथ्स ईजी रही है हमेशा से ही। हालांकि आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट बट मैथ्स वॉज नेवर बीन डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। मैं अभी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देती हूँ तो उसमें मुझे मैथ्स मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, मैथ्स में तुरंत कर लेती हूँ। मेरे लिए हिस्ट्री वगैरह सबसे बड़ा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बिकॉज यू आर इन क्लास 6 to 8 और बच्चों के लिए अधिकतर मैथ्स ही सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्शन होता है, तो डू मैथमेटिक्स हियर। मैथ्स कर सकते हैं आप यहाँ पे साइंस कर, यू कैन ऑल्सो गिव टू दिस लॉट टू दो सब्जेक्ट्स जो कि आपको लर्न करने होते हैं, जिनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। साइंस जैसे सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें बायोलॉजी में आपको रटना पड़ता है, याद करनी पड़ती है टर्म्स। अब देखो ये आप कैसे कर सकते हो कि यू कैन डिवाइड इट लाइक कि मैथ्स को आप मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे दे सकते हो, एंड साइंस को आप थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे दे सकते हो। देखो इतना भी अगर आप टाइम देते हो ना, एंड बट वो जो है ना कंसिस्टेंट होना चाहिए, इट शुड बी रेगुलर, इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक कि हाँ ठीक है आज मंडे को हमने मैथ्स पढ़ लिया अब हम ट्यूसडे को नहीं पढ़ेंगे, नहीं। इट शुड बी रेगुलर, यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी कंसिस्टेंट विद दिस वन। ठीक है, 6:30 को आपको आप तैयार होने का टाइम है, और अगर आपको टाइम बचता है तो आप रिविजन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, फिर आप तैयार होते हो। अब आपका स्कूल टाइम हम मान के चलते हैं, लेट सपोज आप 7 बजे घर से निकल जाते हो, तो 7 बजे से लेकर आप 3 बजे तक चलो स्कूल में ही हो। वैसे तो 2 बजे छुट्टी हो जाती है, बट कई बच्चे हैं घर आने में टाइम लगता है, आप मुंह वगैरह धोते हो, 3 बजे तक आप घर आते हो, फिर आप खाना खुना खाते हो, मैंने वो भी माना, सो थोड़ा सा लेटते भी हो, तो 4 बजे आप एग्जैक्ट पढ़ने बैठते हो। ये था आपका मॉर्निंग टाइम, ये वाला जो पीरियड था ना आपका, ये मॉर्निंग पीरियड था। देखो बिकॉज यू आर ए स्कूल गोइंग स्टूडेंट, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सुबह का टाइम ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाओ, इसलिए हमने 1 घंटे में ही अपना वो सुबह वाला समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को दे दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम, हाँ, फिर 4 बजे से हमारा दूसरा स्लॉट चलेगा 4 PM, ज़्यादा बड़े नहीं रखने, 5 PM। 1 घंटे भी अगर आप पढ़ पा रहे हो एक स्लॉट में तो इट्स मोर देन इनफ। उसको भी आप चंक में ब्रेक कर सकते हो कि 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आधा घंटा और पढ़ लिया। 5 PM यहाँ पे आप दे सकते हो टाइम किसी ऐसे सब्जेक्ट को
जो कि देखो, एक चीज़ जो हमने थोड़ा सा गलत की है वो की है कि नॉट राइटिंग योर द सब्जेक्ट्स, है ना, कि आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। देखो, मोस्टली जो 6 to 8 क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट्स, बट किसी किसी के पास एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे संस्कृत उर्दू भी किसी के पास होती है ना, किसी के पास संस्कृत होती है तो किसी के पास उर्दू होती है, किसी के पास आर्ट्स भी होते हैं। बट आर्ट मुझे लगता है ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है, हाँ, जिसको पसंद है वो उसे अपनी हॉबी लेके चल सकता है, बट मुझे कभी पसंद नहीं थी तो मैं उसके लिए कभी स्लॉट भी नहीं बनाती थी। तो हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। एक होता है हमारा मैथ्स, सॉरी, इट्स आवर मैथ्स। देन होता है हमारा साइंस, फिर है हमारे पास सोशल साइंस विच इज़ योर SST, इंग्लिश, हिंदी, एंड द लास्ट वन कंप्यूटर। यही है हमारे जो इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ना पड़ता है, एक्चुअल में बहुत टाइम देना पड़ता है, जिनमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मैथ्स एंड साइंस। अब हम आते हैं इस वाले स्लॉट पे जो कि है हमारा ये वाला। इसमें हम देते हैं ऐसे सब्जेक्ट को टाइम जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, विच इज़ योर SST। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हो सकता है आपको पसंद हो, SST, ठीक है। फिर हम टाइम दे सकते हैं SST को। सो इस पर्टिकुलर स्लॉट में हम SST पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों को SST पढ़ना अच्छा लगे, बट जिन बच्चों को नहीं लगता है एक्चुअल में उन्हें इसको टाइम देना चाहिए 1 घंटा डेली, तभी आप उसे कवर कर पाओगे, ठीक है। उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, क्या क्या होता है आपका, हिस्ट्री होता है आपका, सिविक्स होता है आपका, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स तो आपका उससे आता है, नाइन्थ से भी नहीं आता, आई थिंक 9th से आता है, हाँ 9th से आता है, ठीक है। फिर फर्दर अब आप यहाँ पे जो है ब्रेक ले सकते हो, एक छोटा ब्रेक, आधे घंटे का, हाफ एन आवर ब्रेक, 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, नहीं सॉरी, हाफ एन आवर का ब्रेक बड़ा होता है। आप यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपना रूम क्लीन कर सकते हो, है ना, यू कैन डू योर रूम क्लीनिंग। अगर आप अकेले कमरे में सोते हो, मम्मी पापा के साथ सोते हो तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, या फिर आप अपना अपना स्टडी टेबल साफ़ कर सकते हो, स्टडी टेबल क्लीन कर सकते हो, स्टडी टेबल को क्लीन कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने लिए यू कैन मेक टी फॉर योर सेल्फ, यू कैन मेक कॉफ़ी फॉर योर सेल्फ, अगर आप इतने बड़े हो कि आपको आता है बनाना, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो विद दैट, ओके। फिर उसके बाद हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया, देन वी विल अगेन स्टार्ट विद द 5:15 स्लॉट, 5:15 PM टू 6:15 PM, ठीक है। ये वाला टाइम पीरियड हमारा वो होगा जिसमें हम अपना ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो हमने मैथ्स के बारे में लिख लिया, हमने साइंस लिख ली, हमने SST लिख ली, अब हमारे पास कंप्यूटर आता है। देखो यार, ये आपकी चॉइस है, आप इसे डेली पढ़ना चाहते हो या नहीं, बट मैं कहूँगी डेली पढ़ो। कंप्यूटर आज की ऐसी डिमांड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है ये सब्जेक्ट, तो मैं कहूँगी कि इसे डेली ही पढ़ो, क्योंकि जब आप डेली पढ़ोगे ना तभी आप अपना संडे जो है पूरे अच्छे से उसे यूज़ कर पाओगे। तो इस समय आप अपना कंप्यूटर को दे सकते हो। अगर आपके पास संस्कृत भी है तो आप इसे ऐसे ही कर सकते हो, संस्कृत या फिर उर्दू, कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है इस तरीके से, तो आप उसे ये दे सकते हो। ये आप अगर सिर्फ कंप्यूटर है तो डेली कंप्यूटर पढ़ो, अदरवाइज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वही वाली चीज़, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। वैसे अगर बहुत से बच्चों के पास आजकल नहीं होती है, मेरे भाई के पास भी नहीं थी, सो हो सकता है आपके पास ना हो, बट हमारे पास 8 सब्जेक्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट में हम देखते हैं ब्रेक वाला टाइम, ठीक है। अब आता है आपका ब्रेक, जो कि आपका थोड़ा सा बड़ा ब्रेक होगा, विच इज़ योर 45 मिनट्स ब्रेक। इसमें आप अपना खेलना कूदना कर सकते हो, आपकी कोई हॉबी है तो आप वो कर सकते हो। लॉन्ग ब्रेक है, लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। आप जो करना चाहते हो, प्ले टाइम हो सकता है ये आपका प्ले टाइम हो सकता है, ये आपका हॉबी टाइम हो सकता है, आपको जो पसंद है आप वो करो,
ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 7 से 7 PM से लेकर, ये ऐसा वाला टाइम है जब आपका मन नहीं करता है पढ़ने का यूजुअली, और आप नहीं पढ़ना चाहते हो, 8 PM, ठीक है। बिकॉज़ मेरी जो वीडियोस मोस्टली देखते होंगे वो इंडियंस ही हैं, तो हमें पता है हम 8 बजे के लगभग या 8:15 या 8:30 बजे के लगभग खाना खाते हैं रात का। हम सूर्यास्त से पहले खाने वालों में से नहीं है ना, तो हम इसी समय अपना खाना खाते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर पीरियड में 7 से 8 वाला जो पीरियड है, आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको ईजी भी लगे पढ़ने में और आप आराम से उन्हें कवर अप भी कर पाओ, दैट इज़ योर इंग्लिश एंड हिंदी, है ना। तो आप इन्हें ऐसे ही पढ़ोगे, कैसे, मंडे ट्यूसडे इंग्लिश एंड या फिर हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। और ये कैसे पढ़ना है, उसी तरह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंग्लिश, थर्सडे, और ये हर किसी के पास होगा, फ्राइडे एंड सैटरडे आपका हिंदी, ठीक है। अब 8 बजे आपको, मान लो आपको 8 बजे खाना मिलता है, तो आप 8 से 8:30 का लंच ब्रेक ले सकते हो। अगर आपको इसके बाद में मिलता है तो आप पहले वो काम कर सकते हो, बट आई एम गेसिंग कि आपको चलो 8 बजे 8 PM से लेकर जो है आपको डिनर का टाइम होता है आपका, मान लीजिए डिनर का टाइम है, जो कि मैं जिसके लिए आपको 30 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है 8:30 से, पढ़ना नहीं है 9 PM तक रैप अप करना है। रैप अप इन द सेंस, या फिर मैं इसको रेदर देन लिखूंगी एट अ ग्लांस पीरियड है, एट अ ग्लांस टाइम है, यानी कि आपने जो दिन भर पढ़ा उसको बस एक नज़र फटाफट देखो उस आधे घंटे में, जो भी आपने पढ़ा। आपको रटना नहीं है उस समय, आपको याद नहीं करना कि मुझे ये चीज़ याद है नहीं, बस आपको एक नज़र मारनी है। हम एक नज़र मारते हैं ना जैसे चीज़ों पे कि अच्छा ये पढ़ा था, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ठीक है, ये चीज़ आपको इस वाले पीरियड में करनी है। अगर आप 8 to 9 वाले स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो 9 बजे आप 9 PM पे आप 9:30 तक 30 मिनट्स रैप अप के लिए लेंगे। देखिए स्लीप बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहती हूँ कि दिन भर का टाइम अपना पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करो ताकि आप रात में अच्छे से सो पाओ। आप रैप अप करोगे, रैप अप में क्या होता है, इसका मतलब आप अपना बुक्स वगैरह वापस सही जगह पे रखोगे, बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखोगे ढंग से जहाँ पे रहती है ना। आप अपना बैग रेडी करोगे, स्कूल बैग को रेडी करोगे, आप ब्रश करोगे, रात में ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ब्रश करोगे, ठीक है। एंड देन आप फिर इट्स योर स्लीप टाइम, फिर आप ये सो जाओगे। 9:30 इज़ योर स्लीप टाइम, समझ में आई बात। फिर आप सो जाओगे। इसको अच्छे से कर दें, चलो करते हैं, ये है ना, फिर आप सो जाओगे, समझ में आया। तो ये इट शुड बी योर टाइम टेबल ड्यूरिंग योर स्कूल डे। अब मैंने एक चीज़ की गड़बड़ी जो कर दी है वो ये करी है कि इसे मुझे थोड़ा सा छोटा करके इधर की तरफ लिखना चाहिए था, स्कूल डे वाला टाइम पीरियड, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जिस दिन संडे होता है। देखो संडेज़ में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अपना स्कूल डे इतना अच्छे से प्रिपेयर किया स्कूल डे के टाइम पे कि नाउ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर संडेज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं संडे वाले दिन, ठीक है, संडे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम संडे की बात करते हैं। देखो
संडे हो या मंडे, क्या होता है रोज़ खाओ अंडे? नहीं, संडे हो या मंडे अपना आप मॉर्निंग का टाइम हमेशा उठने का वही रखेंगे, 5 AM, ठीक है, वही टाइम रहेगा। यू विल फॉलो द रिचुअल्स फॉर द 30 मिनट्स। क्या करेंगे आप? मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद देखो आप अब ना, ये संडे इज़ योर्स, संडे इज़ योर्स, आपको जो करना है आप वो कीजिए, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, 1 आवर के आपको 4 स्लॉट्स रखने हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से घंटे रखना चाहते हैं, जिसमें आप 4 स्लॉट्स में आप क्या क्या करेंगे। या तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आप क्या क्या करना चाहते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, PYQs करेंगे, या फिर आप ऑफ कोर्स रिवीजन करेंगे। दोबारा से रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। तो ये आपकी मर्जी है, 4 घंटे का टाइम आप ऐसा देंगे पूरे दिन भर में। सॉरी 4 का लिखा है मैंने, इट्स योर 5, इट्स 5, सॉरी इट्स 5 स्लॉट्स, ठीक है, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से करोगे। बाकी आपको जो करना है आप करो। संडे के दिन यू आर अलाउड टू डू। आप खेलना कूदना चाहते हो, 5 घंटे कितने होते हैं यार, कुछ भी नहीं होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप ये सारा काम ज़रूर करेंगे। दैट्स इट यार, यही आपका टाइम टेबल है। आई होप आपको अपना टाइम टेबल समझ में आया होगा। और ये बिल्कुल भी आई थिंक ऐसा टाइम टेबल नहीं है जो फॉलो नहीं हो सकता। इट्स वेरी इजी। आप 9:30 बजे सो जा रहे हो, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, पूरे आप लगभग अराउंड 7.5 घंटे की नींद ले रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता यार कि आपने कैसा, आपका स्केड्यूल कितना मस्त है या कितना ज़बरदस्त है। इस फ़र्क पड़ता है कि आर यू फॉलोइंग इट और नॉट, है ना, आप उसे फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका स्केड्यूल कितना मस्त है। सो दैट्स इट यार, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आप इसे फॉलो करोगे रूटीन को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। One thing which I forgot to tell you is that you do not have to copy this timetable as it is, है ना। इट डजेंट मीन दैट मैंने आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा दिया तो आप बिल्कुल इसको वैसे का वैसा ही उतारो। यू कैन चेंज इट, यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंगली, है ना। आपके अगर टाइम स्केड्यूल थोड़ा अलग है, आपका स्कूल जाने का समय थोड़ा सा अलग है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। स्कूल के आने का समय अलग है। दूसरी चीज़ कि यार देखो, मैंने 45 मिनट्स आपको शाम के दिए हैं खेलने कूदने के लिए, बट इफ़ यू आर समवन जो कहीं और नहीं जाता है, जो सिर्फ घर पे रहता है और बाहर जा नहीं पाता है किसी भी वजह से, सो प्लीज़ गिव दैट 45 मिनट्स फॉर द डेली एक्सरसाइजेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट यार, क्योंकि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते, एंड अपना ध्यान रखें।